बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन PSL 6। 3 मैचेस PSL के अब तक हो चुके हैं और पहले मैच के अंदर कराची किंग्स को विक्ट्री हासिल हुई, लाहौर ने भी अब तक विक्ट्री हासिल कर ली और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपने पहले मैच में 3 विकेट से जीते। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर सवाती और उनसे जानते हैं कि अब तक 150 का टोटल हाईएस्ट रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं PSL पे आके आपसे बात करूं। तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि PSL जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और क्राउड भी आ रहा है। 3 मैचेस हुए, आपने बताया 150 से ऊपर स्कोर नहीं बना। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सोचना होगा कि आप देखें कि जो दूसरी लीग्स होती हैं, हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लें तो वहाँ पे बड़ी बैटिंग पिचेस बनती हैं और बैटिंग पिचेस से ये है कि बड़े स्कोर्स होते हैं, थ्रिलिंग मैचेस होते हैं। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो कोई थोड़ा सा बैट्समैन फ्रेंडली विकेट्स बने तो कोई बड़े मैच देखने को मिले, क्योंकि तीनों मैचेस जिनका भी आपने जिक्र किया, तीनों यूं लग रहा था कि वन साइडेड अफेयर है, वन साइडेड मैचेस रहे हैं। तो हालांकि शुरू के मैचेस को ऐसी विकेट देते बहुत एंटरटेनिंग होना चाहिए कि क्लोज मैचेस हों, तो जरा उससे फिर PSL में जान भी उसी से पड़ेगी। तो वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई हमें बैटिंग विकेट देखने को मिले जहाँ पे सख्त कंपटीशन मिले। बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके अंदर अगर मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हो रही होंगी तो एंटरटेनमेंट लेवल जो है वो मुतासर होगा। सो क्यूरेटर्स के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड कि वो ऐसे विकेट्स बनाएं जिसके अंदर स्कोरिंग जो है वो बढ़ाई जा सके। अच्छा, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बैट्समैन को हिटिंग करने में, दैट्स व्हाई जो टारगेट जो है वो कम देखने को बिल्कुल आते साथ सेटल होना पड़ता है और फिर चलाते हैं। अच्छा, अभी हम बैटिंग की बात ही कर रहे हैं, बैटिंग की बड़ी एक डिफरेंट सी चीज देखने को नजर आई कि सरफराज अहमद जो कि जब वो उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा था तो उस टाइम आप देखें तो वहाब रियाज हो या हसन अली हो, उनको भी वो अपने से ऊपर बैटिंग के लिए भेज देते थे, तो नंबर 8वें नंबर 9वें तक भी वो वेट कर लेते थे। इस मैच में क्या हुआ कि क्रिस गेल को उन्होंने वन डाउन किया और खुद ओपन करने चले गए। अच्छा, क्रिस गेल को तो उन्होंने ऊपर किया ही सरफराज ने, लेकिन आज उन्होंने कॉम्बिनेशन क्रिस गेल को भी आज नीचे ले आए। अभी इस वक्त चूंकि मैच जारी है और लाहौर कलंदर ने एज यूजुअल बॉलिंग का फैसला किया है, तो कोयटा जो है वो बैटिंग पे आया है और आज उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो एक यंगस्टर को उन्होंने मौका दिया है। साइम अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 19 वो खेले हुए हैं और उनके साथ बॉन्टम जो है वो आए हैं। तो क्रिस गेल भी आज मेरा ख्याल वन डाउन भी आएंगे। लेकिन जो आपका पॉइंट है, मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि रिजवान जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरफराज कुछ चीजों हाथ बांध के तो उनको देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे वो पुराना वक्त उनका याद आ रहा था जब सिर्फ सरफराज का तूती बोला करता था। बिल्कुल ऐसे और मेरा ख्याल है सरफराज थोड़े से ना प्रेशर में हैं और उनपे बहुत सारा प्रेशर है कि परफॉर्मेंस उनको जो थोड़ा सा मौका मिला उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाए, कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा उनको और इस वजह से मेरे ख्याल उन्होंने अपने आप को ट्राई किया। दूसरी तरफ रिजवान जो हैं उनकी फॉर्म माशाल्लाह, हमारी तो दुआएं हैं कि यूं ही उनकी एक्सेप्शनल। कल आप देखें 71 की मेरे ख्याल उन्होंने इनिंग्स खेली। लास्ट अगर उनकी रिजवान की लास्ट 5 T20s की बात करें तो 89 न्यूजीलैंड से स्टार्ट होता है और जिसके अंदर एक सेंचुरी भी है, एक और 70 स्कोर है और अब ये इनफैक्ट PSL पहले मैच के अंदर 71 की ऑन जस्ट 53 डिलीवरीज, तो उनके स्ट्राइक रेट वाला इशू भी तो किस्मत की देवी इस वक्त जिस तरह सरफराज बहुत मेहरबान थी एक वक्त में, चैंपियंस ट्रॉफी 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विक्ट्री और इस वक्त उसी तरह की वो जो किस्मत की देवी है वो इन पे भी मेहरबान है, रिजवान पे भी। तो थोड़ा सा बैड लक चल रहा है, लेकिन वी शुड बी यू नो कि हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि सरफराज को भी फॉर्म वापस आए। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कप्तान भी रहे हैं और उनका बैट बैच चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि वो अपने तो वो सिर्फ मेरा ख्याल है जो आपका सवाल था कि वो सिर्फ रिजवान के प्रेशर में उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, ऊपर लेके आए क्रिस गेल को कि शायद बल्ला यहाँ पे चल जाए। जिस वक्त वो नहीं चल रहा होता खाता कोई, यानी कि किसी एक पोजीशन पे आपने टीम, तो वो फिर आप यू गिव इट अ ट्राई कि यार हो सकता है मैं वो इस नंबर पे चला जाऊं तो यहाँ पे आके अगर खेलूं तो मे बी आई परफॉर्म बेटर। प्लस अगर देखा जाए तो सरफराज के लिए सूटेड टॉप ऑर्डर एक बैटिंग है, नीचे आके ही इज नॉट अ पावर हिटर जो कि नीचे आए और आके स्लॉगिंग कर ले। लेकिन वो उन्होंने लेकिन उनकी आप देखें ना जो उनकी पोजीशन है, एट टाइम्स वो आए दूसरे तीसरे नंबर पे भी खेलने आए,
लेकिन उनकी पोजीशन है शुरू से ही नीचे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में वो खेलते रहे। तो आई थिंक ही शुड बी गिविंग हिमसेल्फ अ चांस, जो कि वो दे रहे हैं। और वी आर होपफुल कि शायद इस पीएसएल में दोबारा उनका रिवाइवल हो। लेकिन अभी रिजवान ने जो है वो कम से कम अपने 1 साल के लिए जो है ना वो पोजीशन मेरा ख्याल बुक कर ली हुई है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और जो पाकिस्तान के अंदर एक क्वेश्चन मार्क था मैनेजमेंट के अंदर भी, कोचिंग स्टाफ के अंदर भी, सिलेक्टर्स के लिए भी, कि हु इज द राइट चॉइस फॉर पाकिस्तान, तो उसका जवाब मिल चुका है कि मोहम्मद रिजवान इज द वन who we have to take forward। अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि देखने में नजर आया पहले मैच के अंदर, जो मैं आपसे डिस्कस करूँ। जी जी। एक टाइम के अंदर लास्ट सीजन के अंदर शान मसूद वाज द कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी उनसे ली पहले मैच में। लेट मी पुट दिस क्वेश्चन टू यू। शान मसूद मुल्तान सुल्तान ओपनर और पहले मैच में बेंच पे क्यों थे? ओके गुड, आप बताएं। अच्छा मैं बताता हूँ। इसके दो साइड्स है, एक लॉजिकल है और एक थोड़ी सी यू कैन से कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं दोनों आपकी तरफ रख देता हूँ। यू कैन डिसाइड एज टू व्हिच चॉइस सूट्स यू बेटर। अगर हम मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर को देखें तो अगर आप वहां पे आपको मोहम्मद रिजवान नजर आते हैं, आपको क्रिस लिन नजर आते हैं, एंड देन नंबर 1 खेले जेम्स विंस। तो अगर आप नंबर 4 पे भी चले जाएं तो वहां आते हैं राइली रूसो। तो टॉप ऑर्डर ये इतना स्ट्रांग है जिसके अंदर शान मसूद के जो बैट्समैन है जिनका करियर स्ट्राइक रेट भी 115 to 120। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वैसे मुझे हमेशा से यही लगा कि शान मसूद इज अ बेटर सूटेड फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के लिए मच बेटर, लेकिन वो चूंकि अली तरीन के बहुत करीब थे। दिस वाज द कंट्रोवर्शियल पॉइंट जिसके ऊपर तो अभी अली तरीन चूंकि वो मैनेजमेंट ओवर चेंज हो चुकी है, तो वो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि जो ब्लू वाइट बॉय ऑफ अली तरीन है, ही इज नॉट इन द साइड बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन जस्ट हियर से वी कैन नॉट रियली कंफर्म एनीथिंग। अगर हम आगे बढ़ते हैं जाके आज के मुकाबले की बात करेंगे। आज सरफराज तो जरूरी कहूंगा, लेकिन क्रिस गेल और वर्सेस राशिद खान। इस पीएस की एक खूबसूरती ये भी है कि राशिद खान जिस भी लीग में खेलते हैं वहां का वैल्यू एडिशन जो है बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस दफा पीएसएल में राशिद खान भी आए हैं, और यकीनन उनको इस पीएसएल में उनके जो है वो जबरदस्त मद्दाह पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा मद्दाह, और टी20 के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, और थ्रिलिंग मैचेस जो हैं उनकी मौजूदगी में प्लस उनकी जो पासा पलट देते हैं फौरन, प्लस उनकी जो थोड़ी सी एज लिखी हुई है उसी के अंदर उन्होंने 300-350 मैचेस खेल चुके हैं वो ऑलरेडी, और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, और उनका मैन ऑफ द मैच लेने का रेशो भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। तो ऑन द अदर हैंड आपने क्रिस गेल का नाम लिया, कितना प्रेशर है उनके ऊपर? देखें, अभी हमने सरफराज के प्रेशर की बात की कि सरफराज पे प्रेशर है, लेकिन क्रिस गेल पे भी पीएसएल का प्रेशर है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिस गेल बाकी जितनी लीग्स में जाते हैं बड़े खुल के खेलते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको पता है कि कुछ मीम्स भी बनना शुरू हो गई कि बड़े प्लेयर्स को लेके आए तो पीएसएल में खेलेंगे तो नाकाम होंगे, तो जो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है उसको पीएसएल में ले आओ तो वो नाकाम। अनफॉर्चुनेटली पीएसएल, क्रिस गेल के लिए पीएसएल जो है वो कोई इतनी अच्छी बेटर सूटेड नहीं रहा। वो उन्होंने पहले लाहौर कलंदर ज्वाइन किया तो लोगों ने लाहौर कलंदर जीते हुए मैच हार गया, लोगों ने क्रिस गेल को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया, हालांकि उनको वेलकम बड़ा जबरदस्त हुआ। क्रिस गेल जिस तरह डैरन सैमी को बड़ा वेलकम किया लोगों ने, और क्रिस गेल बड़ा नाम था। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को पाकिस्तान में प्यार बहुत मिलता है। तो वो क्रिस गेल जो थे वो लाहौर से फिर कराची का उन्होंने तजर्बा किया, फिर बीच में मेरे ख्याल उनको रेस्ट भी करवाया गया कुछ एक सीजन या 2 सीजन अनसोल्ड अनसोल्ड भी गए, राइट, वेरी राइट। तो मतलब इस हद तक मतलब उनके लिए मुश्किल तो वो जो फ्रेंचाइज ओनर थे उनका एतमाद तकरीबन वो खो चुके थे वो। बिल्कुल सही है। तो अब फिर उनकी वापसी हुई, कोयटा वालों ने ये रिस्क एक मरतबा फिर लिया कि नहीं लेट्स प्ले। लेकिन क्रिस गेल की भी वही बात करेंगे कि उनका वैल्यू एडिशन है, नाम है क्रिस गेल का, और टी20 के तो वो बादशाह, टी20 के बादशाह भी कहना। देखिए 13,000 रन क्रिस गेल ने बनाए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि दुनिया के ये वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 छक्के और 1000 चौके भी लगाए हैं, और 58 की एवरेज है उनकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्राइक रेट, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि उनकी एवरेज जो है वो 58
अशारिया कुछ है, 58 पॉइंट समथिंग है उनकी T20 की एवरेज। मतलब यासर वुड लाइक टू कंफर्म दैट टू, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको जनरली देखें तो फिनोमिनल स्टार्ट्स जो कि हैं क्रिस गेल के, तो इसलिए मतलब इज अ पावर हाउस। पहले मैच के मैं लेट मी करेक्ट, आई एम नॉट राइट, 38.26 उनकी बैटिंग एवरेज है T20 के लिए +30, स्ट्राइक रेट 146 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और T20 में आपको पता है कि मैटर यही करता है, स्ट्राइक रेट मैटर करता 30 की है। एवरेज बहुत है, 30 की एवरेज, स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है। तो वो क्रिस गेल, इसलिए हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस दफा का PSL कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है, कि क्रिस गेल पे भी एक ही इज बाउंड टू प्ले गुड फॉर दिस सीजन ना। दिस सीजन प्लस ग्लिम्पसेस नजर आए, उन्होंने ही टुक 18 इन द फर्स्ट मैच एज वेल, छक्के लगाए तो नजर आ रहा था 39 किए उन्होंने लास्ट मैच में एग्जैक्टली, तो नजर आया कराची के अगेंस्ट, नजर आया उनका कि हल्का फुल्का जो उनका फ्लेवर होता है वो उनको नजर आ रहा है, बिल्कुल 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 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुड इनफ। अभी आज के मैच की अगर यू कैन एलैबोरेट मोर कि अभी तक के स्टार्ट्स कैसे जा रहे हैं, वो भी अपडेट करते जाएं एंड सो दैट हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी कोयटा ने, हमने कहा कि उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अपनी चेंज की, और उसमें आज उन्होंने नए ओपनर्स जो हैं वो खिलाए हैं, और मेरा ख्याल है एक विकेट कोयटा की अब तक गिर चुकी है। अगर प्रोड्यूसर साहब मैंने अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि कुछ लाइव स्कोर भी साथ दिखाएं। मेरा ख्याल 7 पे लाइव स्कोर आप तक पहुंचाती है या नहीं ये उन्हीं को बेहतर पता है, लेकिन मैसेज हैज बीन पुट फॉरवर्ड। अच्छा, कमिंग बैक जी, लाहौर का मैच तो चल रहा है, पिछले क्या डिफरेंट हो रहा है इस दफा? पिछले 5 सीजन के अंदर लाहौर अपना पहला मैच हारा है, अच्छा 6 के अंदर जीता है। अच्छा, मैं लाहौर पे आने से पहले मैं इस दफा की जो प्रेजेंटेशन है, हम PCB की भी थोड़ी तारीफ करें कि इस दफा की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ PSL है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल डिफरेंट, मतलब अगर टेक्निकली इसको देखें हाँ, तो वो अच्छा खासा काम हुआ लग रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सवाल मुझे आप बताएं, आपने मेरे ज़हन में वो एकदम से ग्राफिक्स घूम गए। ग्राफिक्स खूबसूरत होते हैं, कौन टेक्निकल बंदा उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा? सो क्रेडिट टू PCB। मेरा पॉइंट था कि लाहौर अपने पहले 5 सीजन के अंदर पहले मैचेस हारा था जी। देखें जी, लाहौर ने तो पिछले, ये दुआएं दें डंक को जिन्होंने उनकी किस्मत का पासा पलटा, और लाहौर आप देखें कि उससे पिछले सीजन में भी लाहौर के साथ कुछ ऐसी बदकिस्मती थी कि जीते हुए मैच हार जाते, प्रेशर लग रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन वो लास्ट सीजन का उन पे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। देखिए 2 आउट हो गए हैं 12 पे, तो लास्ट सीजन का बड़ा इफेक्ट है कि वो जाहिर है एक टीम फाइनल तक पहुंची, और फिर जिस तरह पिछले सीजन में बैन डंक उनको लेके चले, वीसे चले उनके लिए, डेविड वीसा ने बड़ा अच्छा बहुत, और समित पटेल जो थे, और शाहीन अफरीदी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट में, मैच भी दोबारा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मेरा ख्याल है उसको उन्होंने अब उसको फॉर्म को जो है वो लेके आगे चलेंगे, और लाहौर जो है इस वक्त इस PSL की टफ टीमों में से एक है, टफ टीमों के अंदर से ही, और फिर प्लस एडिशन उस पे सोने पे सुहागा जो है वो राशिद खान का एडिशन, व्हिच इज वेरी वाइज। आकिब जावेद ने बहुत जबरदस्त पिक की है। आकिब जावेद यूजेस हिज ब्रेन्स वेरी वाइजली, तो इसलिए राशिद खान का एडिशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कोयटा ऑन दी अदर हैंड, इफ यू कैन कमेंट, आज क्या इनफैक्ट कमेंट किया, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, हु डू यू थिंक इज विनिंग टुडे? मेरा ख्याल है कि आज मुझे लग रहा है कि कोयटा जो है वो, क्योंकि सरफराज भी ज़ाहिर है उनके बैक ऑफ माइंड पे मुसलसल जो है वो डिफीट्स हैं, चाहे वो कैप्टेंसी की हैं, चाहे वो मैचेस की हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि आज कोयटा जो है वो जीतेगा। और गो के इस वक्त जरा सिचुएशन उनकी मुख्तलिफ है, 20 पे 2 अब हो चुके हैं उनके, और बहुत कॉन्फिडेंस है कोयटा के ऊपर, और सरफराज के ऊपर, सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज तो नहीं धोखा देगा, लेकिन आपको पता कि लाहौर है, लाहौर कैन डू एनीथिंग ना। जीते हुए मैच वो खुद से उन्होंने, हमारे पास तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन एक अच्छा मैच हम ये चाहते हैं कि PSL के मैचेस अच्छे देखने को मिले, एक थ्रिलिंग मैच मिले। और क्रिस गेल भी इस वक्त विकेट पे हैं, और आपके सरफराज अहमद जो हैं वो भी आ चुके हैं विकेट पे। चल रहे, बेस्ट ऑफ लक टू सरफराज अहमद एंड टू क्रिस गेल। वी जस्ट वांट के अच्छे बिग हिटिंग देखने को मिले, ताकि शायकीन जो हैं, जितने भी मद्दा हैं इस खूबसूरत गेम के, इस खूबसूरत खेल के, वो एंजॉय कर सकें। और प्लस द एडेड एडवांटेज, जो कि क्रेडिट हमें PCB को देना चाहिए, और तमाम हुकूमत सिंध को भी और पंजाब को भी, कि अब क्राउड्स भी मैच तक, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। देखें लास्ट टाइम आप देखें कि पाकिस्तान में जब PSL हो रहा था
तो नए स्टेडियम इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त मुल्तान का, बिल्कुल ऐसी बात है। एंड इट चेंज द होल के पीएसएल का मूड ही टोटल चेंज करके रख बदल गया दिया बिल्कुल। कि वो फुल हाउस, और यही इस पीएसएल की यही खूबसूरती और T20 फॉर्मेट की भी यही है। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है पाकिस्तान की विच बाउंड्स आवर नेशन। बिल्कुल क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि वो हमारी कौम को मुत्तहिद करता है। एग्जैक्टली, चाहे आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो, इवेंचुअली जीत पाकिस्तान की होती है, ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो मीडिया के टाइम्स हैं, इस वक्त में अगर कोई ऐसी चीज हमें मिल जाती है जिसकी हमें जरूरत भी है, जिसको हम कहते हैं कि कौमी यकजहती की और इत्तेहाद की, तो उसमें क्रिकेट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो आपने उसकी एक छोटी सी झलक देखी कि जिस वक्त क्राउड था, और पिछला PSL 5 जो था उसमें मुल्तान इंट्रोड्यूस हुआ, कितना खूबसूरत स्टेडियम है। आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास स्टेडिया है मुल्तान का। स्टेडियम है मुल्तान का। और उधर मैच हुआ और फुल हाउस मैच, और फिर होम टीम जीतती भी रही। इसी तरह अगर ये हमारे जो बाकी ग्राउंड्स हैं, फिर भी एकदम से कोरोना आया और उसके बाद ग्राउंड खाली हो गए, अब वापस ये एडिशन हुआ है। 20% आई थिंक ऑडियंस अलाउड है अभी स्टेडियम में। तो वो आने वाले दिनों में जब ये, अब मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जूं जूं PSL आगे जा रहा है तो लोगों को जरा थोड़ा बढ़ाते जाएं साथ साथ, ताकि एक इंटरेस्ट कायम रहे। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि लोग आके देखेंगे, तो उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है जो प्लेयर्स के लिए भी, फ्रेंचाइज के लिए वो माहौल मिलता है कि जबरदस्त खेलने का भी फिर बिल्कुल सही है, मुकाबला बड़ा अच्छा होता है। whilst we are talking about beautiful stadiums, तो बिफोर कंक्लूजन एक ब्यूटीफुल स्टेडियम और एक अनाउंसमेंट है जो कि करना बहुत जरूरी है। गवादर की बात की जाए, गवादर के अंदर ऑफिशियली अभी फखर आलम वाज द वन हु ब्रोक दिस न्यूज, और अभी इसके ऊपर डेट्स जो है वो PSL 6 के फाइनल की बात की फाइनलाइज हुई हैं। कराची का मैच होगा कोयटा के साथ गवादर स्टेडियम के अंदर। दैट्स अ बिग न्यूज़, दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। और आपको पता है कि जिस वक्त गवादर की तस्वीरें आई तो उसको तो पूरी दुनिया में एक पजीराई मिली, और ICC ने खुद उसको रीट्वीट किया कि इस जैसा कोई खूबसूरत स्टेडियम है ही नहीं। और तो हमें बड़े प्लेयर ने, बड़े से बड़े माइकल वॉन हो, या अगर हम जाके शमसी की बात करें, शमसी वाज द वन, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ थी, तो उन्होंने एक ट्वीट की थी कि आप तीसरा T20 यहाँ पे करवा दें प्लीज, आई वुड लव टू प्ले हियर। सो मतलब दिस इज हाउ ह्यूज दिस इज फॉर आवर कंट्री एंड स्पेशली फॉर डेवलपिंग कॉरिडोर लाइक गवादर। तो अगर हम हर एस्पेक्ट से देखें, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, पाकिस्तान के लिए इट्स अ बिग थिंग एंड अ बिग न्यूज़। बिग थिंग। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से नवाजा हुआ है। गवादर का जिस वक्त स्टेडियम आया तो उसके बाद उमर गुल ने भी एक ट्वीट किया, और उमर गुल ने भी पाकिस्तान ICC को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुखातिब करते हुए कहा वो भी एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम इसी तरह का। तो आपको याद है या पता नहीं आपने देखा कि नहीं, वसीम अकरम ने अपनी डबल सेंचुरी की एक टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और वो हुई थी यहाँ पे शेखुपुरा में। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अब इस वक्त क्रिकेट नहीं है, लेकिन वो अभी भी इमारत वहाँ पे मौजूद है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो स्टेडियम बनेंगे जहाँ पे लोग आ सकेंगे, तो पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द क्रिकेटिंग दुनिया का एक बड़ा मुल्क होगा जहाँ पे खूबसूरत और ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम होंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमने आप तक जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी वो इतनी ही है, बट आई एम मोर देन हैप्पी अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग इन दोनों मैचेस के अंदर। आई वुड वांट टू थैंक यासिर सवाती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।